आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही इजी मेथड से आस्तीन कटिंग करना बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से मैं आप लोग को समझाऊंगी। बहुत ही रिक्वेस्टेड कमेंट भी था कि दी इस टाइप से बताइए, तो मैं आप लोग को पूरा इसमें क्लियरली से समझाऊंगी। चाहे कोई भी साइज का हो, बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। जैसे देखिए, बहुत सिस्टर हमारे ऐसे हैं कि आस्तीन तो प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब आस्तीन को जोड़ते हैं तो यहाँ आर्मोल के कोने पे छोटा पड़ जाता है, या तो यहाँ से फूग आ जाता है, या तो फिर लंबाई प्रॉपर लेते हैं फिर पहनने के बाद छोटा पड़ जाता है। राउंड लगाने में बहुत लोगों को मुश्किल होती है, बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से राउंड नहीं लगा पाते हैं। तो सारा मैं आप लोगों को इसमें क्लियरली से समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। सिर्फ आप लोग को लाइक तो करना ही होता है, जितना आप लोग का लाइक आएगा उतना मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और चैनल में अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ। और देखिए, जैसे अगर आपसे ब्लाउज फिटिंग नहीं हो पा रहा है एक बार में, बार बार आपको पहन के देखना पड़ रहा है, फिर आप पहन के चेक करके फिर देखते हैं कि यहाँ से हमारा ढीला हो रहा है, फिर आप टाइट करते हैं, उस टाइप से होता है, तो आप हमारे चैनल में ब्लाउज फिटिंग का वीडियो देखिए, ब्लाउज कटिंग का वीडियो देखिए। आपसे पूरा एक बार में ब्लाउज फिटिंग हो जाएगा। और इससे पहले वाला भी वीडियो देखिए। जैसे अगर आपका चेस्ट, अपर चेस्ट कम है, फुल चेस्ट ज्यादा है, तो किस टाइप से आप कटिंग करेंगे वो भी मैं बता रखी हूँ। कैसे आप 4 टक्स लगाएंगे वो भी बता रखी हूँ। किस तरह से आप डिवाइड करते हुए बेल्ट रखेंगे, तीरा रखेंगे, वो भी मैं बता रखी हूँ। कटोरी ब्लाउज अगर आपका इंटरेस्ट है आपको बनाने में, तो वो भी मैं बता रखी हूँ। तो हमारे चैनल में आप जरूर देखिएगा, और पसंद लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम में लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम आस्तीन की लंबाई किस टाइप से लेंगे जो हमारा आस्तीन की लंबाई छोटा ना पड़े, और दूसरा आर्मोल की लंबाई हम किस तरह से लेंगे जो हमारा आर्मोल की लंबाई जोड़ते टाइम भी छोटा ना पड़े। इतना पहले हम 2 चीज समझ लेते हैं, तब हमें आस्तीन कटिंग करने में इजी होगा। तो देखिए, नाप कैसे लेते हैं आप, पहले मैं आपको गलती बताती हूँ, उसके बाद लेना किस टाइप से चाहिए वो मैं बताती हूँ। ठीक है, गलती नहीं बताऊंगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आप क्या करते हैं, जैसे किसी का भी नाप लेते हैं, इस तरह से यहाँ से जहां से आस्तीन जुड़ा हुआ है यहाँ से इंची टेप को रखते हैं प्रॉपर, और इस तरह से हाथ रहता है, जैसे कि इस टाइप से खड़ा रहते हैं ना, ऐसे हाथ रहता है, ऐसे करके नीचे किया हुआ, इस टाइप से नीचे किए हुए ही ले लेते हैं आप, ऐसे करते हुए। जैसे 8, 8.5, 9, 10, एक हाथ से मेरा नहीं समझ पा रहा है इंची टेप, लेकिन एक आइडिया मैं आपको बताती हूँ। जैसे 9, 9.5 इस तरह से आप ले लेते हैं। फिर पहनने के बाद ये क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसे आपको नहीं लेना है, ऐसे आप लीजिए। पहले इस तरह से आपको नाप लेना है जहां तक आपको चाहिए, ऐसे करते हुए फिर आपको ऐसे केहनी को मोड़ देना है, ऐसे करते हुए। देखिए, इस तरह से हाथ, जब आप खड़ा भी रहेंगे ना, हाथ इस तरह से आपको फोल्ड करना है। ठीक है, खड़ा नाप लेंगे अब किसी का, मतलब वो खड़े हैं इंसान और उनका आप नाप ले रहे हैं, तो इस तरह से रखिए और ऐसे हाथ को फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद लीजिए कि कितना आ रहा है, तो केहनी तो चाहिए, तो इसे जैसे आ रहा है जितना उतना लीजिए, इस तरह से केहनी को फोल्ड करते हुए। ठीक है, जितना भी आपको नाप लेना है ऐसे इस सेंटर में आपको लेना है। देखिए, एकदम इस सेंटर में लीजिए, यहाँ सामने से आपको नहीं लेना है, यहाँ सामने से आपको नहीं लेना है। ठीक है, इस सेंटर में आप ऐसे केहनी को फोल्ड करते हुए आपको लेना है, इस सेंटर में, ये सेंटर में होना चाहिए। साफ देख पा रहे हैं आप, इधर का सेंटर से। इससे क्या होगा, आपका नाप एकदम प्रॉपर मिल जाएगा। जहाँ केहनी तक चाहिए तो ऊपर चाहिए, यहाँ तक चाहिए, इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए लेना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जितना आपको चाहिए उतना आपको प्रॉपर नाप मिल जाएगा। ऐसे सीधा करते हुए मत लीजिए, सीधा में आपको प्रॉपर नाप नहीं मिल पाएगा। तो यही कारण होता है कि सीधा करते हुए लेते हैं तो जितना लेते हैं फिर पहनने के बाद ऊपर चढ़ जाता है। चाहिए केहनी तक, अब सीधा हाथ में आप नाप लिए, पहनने के बाद ये 1 इंच ऊपर चढ़ गया है ना। चाहिए यहाँ तक, सीधा हाथ में आप लिए, फिर पहनने के बाद यहाँ ऊपर तक चढ़ गया। तो मैं आपको बताइए सिंपली कि सीधा हाथ में मत लीजिए, ऐसे हाथ फोल्ड करते हुए लीजिए। ऐसे हाथ को फोल्ड करा दीजिए, फिर इस सेंटर में यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लीजिए। ठीक है, अब ब्लाउज, जैसे आपको कोई नाप ब्लाउज दिया है, ब्लाउज का नाप दिया है, तो ब्लाउज में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जितना उनका ब्लाउज की लंबाई है, ब्लाउज में जितना बाजू की लंबाई है उतना आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, उसमें प्रॉपर मिल जाएगा आपको, लेकिन बॉडी से थोड़ा इस टाइप से लेना आपको, समझ गए। अब हो गया आर्मोल की गोलाई, है ना। ये आर्मोल वाला हम कितना लेंगे, तो मैं आपको कितने वीडियो में बता चुकी हूँ। जितना आपका चेस्ट आ रहा है उसका आधा लीजिए, पूरा गोलाई इंची टेप को घुमाइए, और जितना आ रहा है उसका आधा आप ले लीजिए। तो जितना आपका आ रहा है, जैसे कि 32, तो 32 का 16, 34, 34 का 17, तो जितना आपका आ रहा है उतना आधा ले लीजिए। पूरा चेस्ट जितना आपका घुमा करके आएगा उसका आधा आपको आर्मोल की लंबाई लेना है। इसमें आपका मार्जिन भी ऐड रहेगा, कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं लेना है। जैसे कमेंट में आता है ना कि दी इसमें एक्स्ट्रा लेना है क्या, ऐसे वैसे,
तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना, मार्जिन भी इसमें आपका ऐड रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये चेस्ट के अनुसार से हो गया। जैसे जितना आपका चेस्ट है उसका आधा ले लीजिए, मतलब जितना आपका चेस्ट में गुलाई आ रहा है उसका आधा आपको लेना है। जैसे मैं आपको समझाई, जैसे 40 है तो उसका 20 ले लीजिए, तो पूरा आस्तीन आपका आ जाएगा। ठीक है, एक चेस्ट के थ्रू से हो गया। अब एक देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आपको लेना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को होता है ना कि आर्मोल पतला होता है, चेस्ट तो सही है लेकिन आर्मोल पतला है, और पतला होने के कारण आर्मोल की गुलाई जब लगाए तो उसमें भी हम कम आर्मोल लिए हैं, आर्मोल पतला इसीलिए, तो उसमें हमें किस टाइप से आस्तीन कटिंग करना चाहिए। तो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में मैं आप लोग को समझाई थी कि किस तरह से आपको तिरछा करते हुए नाप लेना है। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आप लोग को समझाई थी। तो थोड़ा वीडियो को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इंची टेप को रखे थे, और मार्जिन से लेकर के यहाँ शोल्डर के यहाँ भी सेंटर तक हम तिरछा इंची टेप को रखे थे। जितना आ रहा है उसका डबल आपको लेना है। बहुत ही इजी से मैं उसमें आपको समझाई थी ये चीज़ें लेना। मैं वो वीडियो को आपको दोबारा दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से आपको लेना चाहिए। तो हम दो तरह से आस्तीन को कटिंग कर सकते हैं, एक इस टाइप से तिरछा लेते हुए और एक हम चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट के थ्रू से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो को थोड़ा हम देख लेते हैं तो समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। पीछे की पार्ट में आपको आना, आगे की पार्ट में नहीं आना है। पीछे की पार्ट में हम आएंगे, ये देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारा मार्जिन है, ये देखिए, जहाँ तक हमारा मार्जिन है वहाँ से इंची टेप को इस तरह हम रखेंगे, ऐसे करते हुए। साफ देख पा रहे हैं कैसे मैं रखी हूँ, जहाँ हमारा निशान है वहाँ से और यहाँ तक, जहाँ तक हमारा शोल्डर की, जहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट होगा वहाँ तक। तो ये देखिए, ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो जितना आपका आ रहा है उसका डबल ऐड कर लीजिएगा। 9 का डबल हुआ 18 इंच, है ना। तो 18 इंच हमें आर्मोल की लेंथ चाहिए। समझ गए आप? इतना क्लियर हो गया। जितना आपका यहाँ से आएगा मार्जिन से नाप लीजिएगा, जहाँ तक आस्तीन जुड़ेगा, और यहाँ से शोल्डर से, तो जितना आएगा उसका डबल कर लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से आपको इंची टेप को तिरछा करते हुए लेना, जैसे मैं अभी आपको दिखाई, है ना। तो मैं आपको बताई कि दो तरह से हम लेंगे, एक चेस्ट के थ्रू से, चेस्ट जितना चेस्ट आ रहा है उसका आधा, और एक इस तरह से तिरछा लेते हुए, जैसे अभी मैं आपको दिखाई, है ना। तो चलिए अब हम कपड़े के ऊपर समझते हैं किस तरह से हमें कटिंग करना चाहिए, किस टाइप से हमें राउंड लगाना चाहिए, किस तरह से हमें आगे साइड डाउन करना चाहिए, सब हम सीखेंगे डिटेल में। तो देखिए, कपड़ा हमारा यहाँ से डबल है, ये देखिए, ये कपड़ा हमारा डबल है। देखिए, मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो आस्तीन कटिंग करने में, एक साथ दोनों आस्तीन कटिंग करने में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले आप एक आस्तीन कट कीजिए, फिर आप दूसरा आस्तीन कट कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो देखिए, यहाँ मैं अभी आपको एक आस्तीन कटिंग करना बता रही हूँ, एक आस्तीन में सारा मैं क्लियर करके समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले लेंगे हम आस्तीन की लंबाई, जितना आपका आ रहा है। तो जैसे कि अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो 1.5 इंच नीचे साइड से एक्स्ट्रा लीजिएगा। ये मैं पास कर लेती हूँ ताकि अच्छे से ये निशान आप लोग को दिख जाए, थोड़ा दूर हो गया था। तो यहाँ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले ली, साफ देख पा रहे हैं आप। अगर आप तुरपाई करेंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, अगर आप पलटेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अगर यहाँ से आप पट्टी जोड़ के पलटेंगे, मतलब पट्टी जो, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है, कम कपड़ा है, तो यहाँ से 1.5 इंच का पट्टी जोड़ के पलटेंगे तो 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लीजिए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लेते हैं आस्तीन की लंबाई। तो देखिए, जितना आपको रखना होगा, 10.5, 11, 12, 13, जितना रखना होगा आपको, जिस हिसाब से आपको पसंद होगा, 9, 10, उतना आप रख लीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ 10 इंच लंबाई का। ठीक है, और 1/2 इंच यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा लेंगे। 10 इंच हमारा यहाँ, 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा हुआ। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आस्तीन की लंबाई। क्लियर हो गया ये। अब देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें थोड़ा मैं बताती हूँ। देखिए, बंद पार्ट अपने साइड से रखना है आपको, खुला पार्ट आपको दूसरे साइड से रखना है। जिधर से हमारा कपड़ा डबल है, इधर से हम लेंगे आर्मोल की लंबाई। इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर करके बता रही हूँ कि बहुत सिस्टर हमारे क्या करते हैं कि कंफ्यूज आते हैं, इसके चक्कर में बीच से ही आस्तीन कट हो जाता है। कितने लोग, आप लोगों में से कितने लोग कट किए होंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कि देखिए, मेरे से भी कट हुआ था। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, जब तक आप कट नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। एक बार 2 बार कट होता है, फिर दिमाग में लोड हो जाता है कि नहीं, इधर से नहीं, इस साइड से हमें राउंड लगाना चाहिए। तो मैं तो 1-2 बार गलती की थी जब मैं सीखती थी। तो जब मैं शुरुआत की थी सीखना, तो हमारे से 1-2 बार गलती हुआ था। एक बार हुआ, दूसरे बार हुआ, तीसरे बार में मैं समझ गई कि हमें खुला पार्ट तरफ से राउंड लगाना है, बंद पार्ट तरफ से हमें नहीं लगाना है। बंद पार्ट से तरफ से हम लगाएंगे तो हमारा बीच सेंटर आस्तीन कट हो जाएगा, यही वाला सेंटर कट होगा। इधर से लगाएंगे खुला पार्ट तरफ से, ये हमारा आर्मोल साइड डाउन होता है। जैसे देखिए, हमारा इधर ऊंचा होता है, इधर नीचा होता है। तो इधर साइड नीचा करने के लिए हम 3-3.5 इंच का डाउन लगा कर, मतलब डाउन करके राउंड लगाते हैं, है ना। नीचे साइड मतलब खुला पार्ट तरफ से, यहाँ हमारा आस्तीन जॉइंट होता है,
यहाँ हमारा बंद होता है ऊपर साइड से। तो ये हमारा ऊपर साइड होगा, इधर हमारा नीचे साइड होगा खुले पार्ट तरफ से। तो इतना मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए जिधर से हमारा कपड़ा डबल है, मतलब इधर से डबल क्यों, इधर लेंगे हम आर्मोल की लंबाई और इधर लेंगे हम आस्तीन की लंबाई। ये वाला लंबाई हम इधर से लिए और ये वाला पूरा आर्मोल की लंबाई हम इधर से लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए हम आर्मोल की लंबाई लेंगे अब। तो देखिए मैं आपको अभी दिखाई कि किस तरह से लेना चाहिए, तो उसका हम डबल ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा था 9 इंच, तो उसका डबल हुआ 18 इंच। तो कपड़ा हमारा डबल है, कपड़ा डबल है हमारा, तो हम यहाँ से लेंगे 9 इंच। ठीक है, पूरा हम ओपन करके नाप लेंगे तो हम 18 इंच लेंगे। समझ गया आप। इसमें हमारा मार्जिन भी ऐड रहेगा, इसमें कोई मार्जिन आपको नहीं लेना है। ये देखिए ये निशान है हमारा, इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी। ये हो गया हमारा आस्तीन की लंबाई और ये हो गया हमारा आर्मोल की लंबाई यहाँ तक। इसमें कोई मार्जिन आपको नहीं लेना है, मार्जिन इसमें ऐड रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, बंद पार्ट पहले ध्यान देना है कि बंद पार्ट हमारा किधर से है। तो बंद पार्ट हमारा इधर से है, खुला पार्ट हमारा इधर से है ना। देखिए खुला पार्ट हमारा इधर से है, तो बंद पार्ट के ऑपोजिट साइड जा करके आपको इसी लंबाई में ही आपको डाउन करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस तरह से करते हैं, देखिए इधर से करते हुए ऐसे कर देते हैं, सोचते हैं कहीं से भी हमें डाउन करना है। बहुत लोग इधर से भी ऐसे कर देते हैं बंद पार्ट तरफ से, तो यही से आस्तीन आपका खराब होता है। इस टाइप से आपको नहीं करना है। ये सब निशान को भूल जाइए, ये वाला। और देखिए बंद पार्ट के ऑपोजिट साइड जा करके लंबाई में, ये हमारा आस्तीन का लंबाई है, तो लंबाई में हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। अब देखिए इसमें हम 3.5 इंच डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 3.5 इंच का निशान है। ये देखिए साफ देख लीजिए आप, ये 3.5 इंच का हमारा ये निशान है। ठीक है, अब देखिए इसमें डाउट ये आता है, मतलब बहुत लोगों का मन में सवाल ये होता है कि दी अगर छोटा आस्तीन होगा तो हम कैसे राउंड लगाएंगे। देखिए छोटा आस्तीन अगर आपका है 5 इंच लगभग, तो उसमें आप 2.5 इंच 2.25 इंच का राउंड लगाइए। ठीक है, अगर बड़ा आस्तीन है तो 3.5 इंच का राउंड लगाइए। इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो फिर आपका आर्मोल के पास खिंचाव आएगा, आर्मोल साइड मतलब यहाँ से घुसा लगेगा, पहनने में भी खिंचाव आएगा। तो 3.5 इंच से ज़्यादा ना लगाएं। समझ गया। और देखिए अगर मीडियम साइज है तो 3 इंच आप लगा सकते हैं। जैसे 6 इंच का आपका आस्तीन है तो उसमें 3 इंच लगा दीजिए राउंड। समझ गए। इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर बहुत छोटा आस्तीन है तो उसमें किस टाइप से लगाना चाहिए वो हमारे वीडियो आप देखिए, कुछ दिन पहले मैं अपलोड की हूँ। उसमें मैं छोटा से छोटा आस्तीन कटिंग करना बताई, जैसे कि 1.5, 2 इंच, 2.5 इंच का आस्तीन कटिंग करना बताई हूँ, तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। समझ गए। ये क्लियर हो गया। लंबाई में आपको यहाँ से डाउन करना है, ये लंबाई सेंटर है, लंबाई में आपको डाउन करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत लोगों से ये होता है कि राउंड नहीं लगा पाते, राउंड में भी बहुत लोग गलती करते हैं, तो वो कैसे लगाना चाहिए। तो आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ से 1 इंच छोड़ करके यहाँ से 1 इंच आपको इधर आना है, इधर। उसके बाद इंची टेप को आपको इस तरह से रखना है, मिलाते हुए ऐसे एक निशान आपको लगा देना है। ये देखिए इस तरह से एक निशान नॉर्मली आप ऐसे लगा दीजिए, है ना। अब इसी का यहाँ से यहाँ तक का जो 20 सेंटर आ रहा है उसका आप मतलब यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटर एक लीजिए जहाँ आपका आ रहा है ऐसे। अब आपको बस नॉर्मली आपको ऐसे करना है, हल्का ऊपर करते हुए इस टाइप से। देखिए हल्का ऊपर करते हुए इस टाइप से, हल्का 1/2 इंच नीचे करते हुए इस टाइप। यहाँ से आपको नॉर्मली इस टाइप से घुमाते हुए ऐसे हल्का 1/2 इंच ऊपर करते हुए इसमें लाके मिलाना है 20 सेंटर में, और फिर यहाँ से आपको 1/2 इंच डाउन करते हुए ऐसे लाके मिला देना है। बहुत ही आसानी से ये राउंड आपका लग जाएगा। समझ गए। क्लियर हो गया ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, हाथ का फिटिंग हम यहाँ से, जैसे हमारा हाथ का फिटिंग है पूरा गुलाई में 13 इंच मान के चलिए। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैं 13 इंच का ही बता देती हूँ। तो देखिए 13 इंच उनका हाथ का गुलाई है यहाँ से, है ना। जैसे मैं बता देती हूँ कौन सा हाथ का फिटिंग हम इसे ही कहते हैं। ये देखिए इस तरह से हम हाथ का फिटिंग ले रहे हैं। जहाँ आपका आस्तीन होगा, यहाँ पहन मतलब छोटा आस्तीन रखे, यहाँ नाप लीजिए जहाँ तक आप रखना चाहते हैं। जैसे कि 6-7 इंच जहाँ तक आपका आ रहा है, एक बार नाप के देख लीजिएगा जहाँ तक आ रहा है। 5 इंच रखना चाहते हैं यहाँ नाप लीजिए, 6 इंच रखना चाहते हैं यहाँ नाप लीजिए, 7 इंच जहाँ आपका आ रहा है वहीं नाप लीजिएगा। तो देखिए मेरा जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ 10 इंच का, तो हमारा तो यही आएगा 10 इंच का आस्तीन, तो इसी जगह पे आएगा। तो मैं पूरा गुलाई एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा पूरा गुलाई है वो हो रहा है 12 इंच। ये देखिए पूरा गुलाई हमारा 12 आ रहा है। तो जितना आपका आएगा उसका ऐसे डबल करते हुए आप ले लीजिएगा। 12 का हमारा आएगा 6, है ना। जितना आपका आएगा उतना आप ले लीजिएगा। समझ गया आप, डबल करते हुए। तो जैसे कि यहाँ हम 6 इंच पर निशान लगा देते हैं। ये देखिए
समझ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद में यहाँ से 2 इंच मार्जिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ से 2 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे, ये देखिए 2 इंच हम यहाँ से मार्जिन को छोड़ दिए। इधर से मार्जिन जैसे देखिए बहुत लोग मार्जिन विषय में नहीं समझते, तो वो भी क्लियर करती हूँ। मार्जिन हम इसलिए रखते हैं कि अगर हमारा टाइट पड़ जाए कभी, तो हम थोड़ा उसे ढीला कर सके। अगर कपड़ा होगा तभी तो हम ढीला करेंगे ना, अगर कपड़ा बचेगा ही नहीं तो ब्लाउज हमारा खराब हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे कभी ज़्यादा हेल्थ हो जाता है, ऐसा नहीं कि शरीर पूरा एक जैसा होता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो घट जाएगा, जब कम पड़ जाएगा तो ठीक है, तो आप उसे मोड़ लेंगे। लेकिन ज़्यादा पड़ेगा तो कहाँ से लाएंगे कपड़ा। आपको ब्लाउज पहनने का बहुत मन है और आपका ब्लाउज छोटा पड़ गया तो बहुत दिक्कत होता है। मन में वो लगता है कि एक्स्ट्रा कपड़ा काश इसमें होता तो हम इसे मतलब खोलते रहता। तो ये सबके साथ होता है, इसलिए मार्जिन रखा जाता है। 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रखा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया, समझ गए। तो 2 इंच यहाँ से रखते हुए हम इसमें इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से 2 इंच रख दी, यहाँ से भी मार्जिन है और ये इसमें आके मिल जाएगा, समझ गए। ये हमारा हाथ का फिटिंग लगा, 2 इंच मार्जिन पे निशान लगा दी, ये हम राउंड लगा दें। तो आप लोग क्लियर से समझ गए। अब देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा जो आर्मोल है वो छोटा या बड़ा, मतलब जोड़ते टाइम ये वाला राउंड शेप जोड़ते टाइम आस्तीन में छोटा पड़ जाए या बड़ा हो जाए, तो हम कैसे चेक करें। जैसे मैं तो बताऊंगी उस टाइप से तो आपका प्रॉपर आएगा, अगर उस टाइप से आप कटिंग करेंगे तो। फिर भी अगर आपका मन में डाउट चल रहा है तो आप क्या करें, एक बार इंची टेप को घुमा के देखें जरूर, ठीक। यहाँ से आपको इंची टेप को लेना है, इस तरह से घुमाते हुए ऐसे करते हुए लीजिए। ये देखिए, ये आप साफ देख पा रहे हैं। यहाँ हमारा हो रहा है, जहाँ हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ हो रहा है हमारा 8.5 इंच। साफ देख लीजिए आप, ये देखिए 8.5 इंच हमारा हो रहा है जहाँ तक हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद फिर इधर हमारा हो रहा है मार्जिन, है ना। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए एक बार आप इसमें चेक कर लीजिएगा। जो हमारा पीछे का पार्ट का ये आर्मोल की गुलाई होगा ना, पीछे का पार्ट का जो हमारा आर्मोल का गुलाई होगा, उसमें आपको पूरा यहाँ से लेते हुए इस तरह घुमा करके चेक करना है, मार्जिन लेते हुए कि हमारा प्रॉपर दोनों हमारा प्रॉपर आ रहा है या नहीं। मतलब ये वाला गुलाई, ये वाला आस्तीन हमारा इसी में तो जुड़ता है ना। एक बार घुमा के आपको चेक करना है। अगर आपको लगे कि नहीं हमारा छोटा पड़ जा रहा है, तो आप अभी भी थोड़ा यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा के ले लीजिए। अगर लग रहा है कि कम पड़ा तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, इधर अंदर साइड माइनस कर दीजिए। कम पड़ा तो यहाँ से बढ़ा दीजिए, समझ गए। ये मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। जो मन में डाउट होता है, मतलब लगता है कि छोटा ना हो जाए, ऐसे मन में चलते रहता है, डर भी लगता है, इसलिए मैं आपको बताई। ऐसे तो मैं आपको जैसे बताई उस हिसाब से लेंगे तो छोटा तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कमेंट में भी था कि जैसे हमारा ये आर्मोल की गुलाई हमारा है 17 इंच, तो इसीलिए मैं आपको नाप के दिखाई, इस टाइप से आप कट कीजिएगा, समझ गए, क्लियर हो गया। देखिए अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो एक बार मैं इसमें ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा मान के चलिए कि ये हमारा आर्मोल का बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स हो गया, इधर हमारा गला है, ये देखिए। ये मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। ये देखिए यहाँ से हमारा आर्मोल की गुलाई हो गया। अब यहाँ से हमारा फिटिंग का निशान है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से हम लेंगे नापते हुए इस तरह से, यहाँ से इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए आपको चेक करना है। पीछे के पार्ट में चेक कीजिएगा, आगे के पार्ट में नहीं चेक करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए फिर जितना आपका आएगा उतना फिर इसमें आपको घुमा करके चेक करना है कि हमारा पूरा आ पा रहा है या नहीं। कम पड़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, ज़्यादा हो रहा है तो घटा दीजिए। तो इस तरह से इसमें भी घुमा के चेक करेंगे, पीछे वाला पार्ट में भी, आस्तीन में भी घुमा के चेक करेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा, आपका आस्तीन कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम प्रॉपर आपका कट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताई कि कम पड़े थोड़ा बढ़ा दीजिए, ज़्यादा हुआ तो यहाँ से माइनस कर दीजिए। लेकिन देखिए मैं आपको आपके डाउट के लिए मैं इतना आपको बताई कि मन में जो डाउट हो, डर लगे, वो आपके मन में ना हो। ऐसे तो मैं जैसे आपको बताई, जिस हिसाब से मैं आपको लेने बताई उस हिसाब से आप लेंगे तो आपका प्रॉपर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जैसे मैं आपको भी दिखाई कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास कमेंट था, उनका जो यहाँ से यहाँ तक था फिटिंग का, मतलब फिटिंग तक वो मतलब डबल पूरा 8.5 इंच हमारा हो रहा है ना, तो इसका डबल पूरा हमारा था 17 इंच पूरा। मतलब ये आर्मोल की गुलाई 17 इंच था और 2 इंच हमारा यहाँ से मार्जिन ऐड है, समझ गए। तो ये हमारा प्रॉपर आ गया है, समझ गए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। अब देखिए एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए सिर्फ आस्तीन कटिंग करने से नहीं होता है, जोड़ते टाइम भी ध्यान देना पड़ता है। अगर जोड़ते टाइम आप ध्यान नहीं देंगे, मिस कर जाएंगे, तो फिर वहाँ से आपका छोटा पड़ जाएगा। जोड़ने टाइम आपको ये ध्यान देना है कि जब आप यहाँ से गुलाई तक, जो ये राउंड है यहाँ तक आप आएंगे, जैसे कि यहाँ तक
ठीक है। यहाँ तक जब आप आएंगे तब तक आपको आस्तीन को नहीं खींचना है। जैसे आप यहाँ आर्मोल के गोलाई में आए नीचे साइड, यहाँ इस जगह पे मार्जिन से 1-2 इंच पहले ही, तो आपको हल्का आस्तीन को खींचना है। पहले आपको देखना है कि हमारा आस्तीन कहीं मतलब जोड़ते टाइम आपको देखना है कि कहीं हमारा आस्तीन के कोने पर छोटा तो नहीं पड़ रहा है। हल्का ऐसे करके देख लीजिए घुमा के, अगर लग रहा है कि छोटा पड़ रहा है तो हल्का आस्तीन को खींच दीजिए। हल्का आस्तीन को खींचते हुए ही लगाया जाता है। पूरा लूज आप छोड़ देंगे तो आपका आस्तीन छोटा पड़ जाएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कटिंग कर लिए होंगे, फिर भी आपका आस्तीन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कि ये राउंड होता है ना, राउंड में कपड़ा वहीं थोड़ा क्रीज होके लग जाता है, इसलिए छोटा पड़ जाता है। हल्का आस्तीन को खींचते हुए आपको लगाना है। यहाँ तक नहीं खींचना है, मतलब यहाँ से जोड़ते हुए आ रहे हैं बीच सेंटर तक, यहाँ तक नहीं खींचना है। इसके बाद हल्का खींचना है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आस्तीन जोड़ने का तरीका जो बताई हूँ वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें बहुत ऐसी चीज़ बता रखी हूँ जो कि सिलने टाइम आपसे एक भी गलती होगा ही नहीं। और ब्लाउज सिलने का भी तरीका बताई हूँ, एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझाई हूँ। वीडियो को देखिए थोड़ा टाइम निकाल के। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर जैसे कि आप लोगों को जैसे इस टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी देर के बाद टाइम मिल रहा है, उस टाइम आप देख लीजिए। जब आपको प्रॉपर सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। समझिए, क्लियर हो गया इतना? तो देखिए इसी टाइप से आपको कटिंग करना है। अब देखिए आगे साइड यहाँ से फोक क्यों आता है, जैसे होता है ना कि आगे साइड से यहाँ पहनने के बाद देखिएगा बहुत लोगों को इस जगह से पूरा झोल लगेगा देखने में, तो वो कैसे होता है? तो वो देखिए आपको क्या करना है। देखिए एक साइड से आस्तीन को ऐसे यहाँ से डाउन करना, एक साइड से। ये हमारा डबल आस्तीन है ना, तो एक साइड से हम आगे साइड से हम यहाँ से ऐसे हाफी डाउन कर देंगे। और ये हम कब करेंगे वो मैं बताती हूँ। अभी नहीं करना है, जब आप जोड़ने लगेंगे ना उसी टाइम आपको करना है। समझ गए? जोड़ने टाइम ये अभी आप कर देंगे तो ये हो सकता है कि आप पीछे साइड जोड़ देंगे, पीछे साइड जोड़ देंगे तो आपको खिंचाव आने लगेगा। आगे साइड में देना, आप जोड़ते टाइम देना। वो वीडियो आप देखिए, सिलने वाला वीडियो जो मैं सिलने का तरीका बताई उसमें सारा मैं बताई किस तरह से आपको आगे साइड से झुकाव देना है, कब देना है, सब बताई। तो वो जरूर देखिएगा। देखने के बाद आपको पूरा क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसमें पूरा क्लियरी से समझाई। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को समझाई। अब देखिए इसमें बहुत लोगों का मन में ये होता होगा कि देखिए वो एक साथ दोनों आस्तीन कटिंग करना बताए रहते हैं, या तो फिर किस तरह से कपड़ा फोल्ड करना है, कैसे बचाते हुए फोल्ड करना है, ये सब बहुत मन में डाउट होता होगा। तो देखिए मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो में बता रखी हूँ आस्तीन से रिलेटेड, किस तरह से आपको कपड़े को डबल करना है, कैसे बचाते हुए डबल करना है, कैसे आप दोनों आस्तीन निकालेंगे, कैसे आपको लंबा आस्तीन निकालना है, सभी तरह मैं बता रखी हूँ। हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन पहले आपको वीडियो मिलेगा। बहुत ही वीडियो आस्तीन से रिलेटेड हमारे चैनल में है, आप देखिएगा जरूर। अब इसमें आपको वीडियो अगर पसंद लगा, इसमें आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या सीखेंगे वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है? और लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।